अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो जी वेलकम टू दी अनदर वीडियो। अच्छा जी, आज बनाएंगे हम लहसुन और अदरक का पाउडर। आज हम पेस्ट नहीं बनाएंगे, पाउडर बनाएंगे। इस बार मैंने पाउडर बनाया था तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, क्योंकि इजीली बन जाता है। धूप में सुखाने वकाने वाला कोई काम नहीं है और इजीली जो है ना वो चूल्हे पे ही बन जाता है। साथ साथ अब दूसरे काम कर लेते हैं और साथ साथ ये है ना ये पाउडर बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे लहसुन जो है ये मेरा आधा किलो है, ठीक है। इसको मैंने छील लिया था। अदरक जो है वो मेरा 1.5 पाव है, इसको भी मैंने छील लिया था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको करना क्या। हमने इसको ना तो चॉप करना है, ना ही ग्राइंड करना है, और ना ही इस तरह का बिल्कुल बारीक मतलब स्लाइसेस में बिल्कुल बारीक नहीं काटना। हमने स्लाइसेस में इस तरह काटना है कि चौड़ाई में काटना है। स्लाइसेस को हमने सिर्फ लंबाई में और बारीक नहीं काटना, ठीक है। हमने स्लाइसेस में इसको काटना है कि ये इसकी ना चौड़ाई भी हो, क्योंकि जब ये इसका पानी ड्राई होगा, ये देखें ये इतनी चौड़ाई चौड़ाई में हमने काटना है और इसको बारीक बारीक काटना है, जितना बारीक आप काट सकते हैं। फिर बता रही हूँ कि इसको हमने चॉप नहीं करना, ठीक है। इधर फिर भी बल्कि थोड़ा सा मोटा लग रहा है, लेकिन ये बारीक ही है। मुझे काफ़ी टाइम लगा था इसको काटने में, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको इस तरह खड़े हुए दिखा दिया था। लेकिन इसको मैंने काटा बड़े सुकून के साथ, जाके रूम में था तो आराम से बैठ के मैं इसको काटती रही थी, तो फिर कट हो गया था। तो इसको हमने चौड़ाई में और बारीक स्लाइसेस लंबाई और चौड़ाई में रखने हैं, क्योंकि जब इसने ड्राई होना है ना तो फिर ये सूखड़ जाएगा, और फिर जब हम बिल्कुल बारीक काटेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा ही बारीक बारीक लंबा हो जाएगा, तो हमें उसको स्ट्रेन करने में ना मुश्किल होगी। अच्छा, यहाँ पे अदरक को मैंने क्या किया था, अदरक के साथ जुगाड़ ये किया था कि जो पोटैटो स्लाइसर होता है ना, कटर होता है जिसे चिप्स काटते हैं आलू वाली गोल वाली, तो उससे मैंने जो है ना बारीक उसका वो रख के उसका, ठीक है, उसके साथ मैंने काट लिया था। और यहाँ पे मेरा ये भी डन हो चुका है। ये भी मैंने इस तरह स्लाइसेस में इसको कट कर लिया था। दूसरी चीज़ ये तो है जिसका पाउडर चाहिए, और जिससे बनाना है वो क्या चाहिए, वो हमें चाहिए जी सूजी। यहाँ पे मैंने सूजी जो है ना मैंने मंगवाई थी सूजी आधा किलो, लेकिन अगर आप पाव सूजी भी लेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा, क्योंकि जब मैंने उसको कर रही थी ना इसमें, तो फिर मुझे लग रहा था कि पाव सूजी भी इनफ थी। और ये जी हमने डाल दी सूजी, और सूजी को तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट हीट दे दी थी, लेकिन हमने हीट इसको हाई फ्लेम पे नहीं देनी, मीडियम फ्लेम पे भी नहीं देनी, मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है हमने, ठीक है। क्योंकि सूजी जो है वो फिर जल जाएगी, क्योंकि सूजी जो है वो ब्राउन होती जाएगी, और फिर वो जो लहसुन का काम है वो नहीं होगा। इस तरह ये होगा कि जब हमने लो फ्लेम रखी होगी ना तो सूजी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती रहेगी, और लहसुन का जो पानी है वो ड्राई होता जाएगा। लहसुन का सारा मॉइस्चराइज़र जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और सूजी वो अपने अंदर कन्वर्ट कर लेगी। इस तरह जो है ना वो ईज़िली जो है ना बन जाएगा। ये देखें यहाँ पे वहाँ पे तो मैंने उसको बनाती नहीं थी। इसको जितना मैं इस तरह हिला रही हूँ वो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए हिला रही हूँ, ठीक है ना, वीडियो में। या मैं जब हिलानी आती थी तब मैं वीडियो बनाती थी। इसको हमने हिलाई ही नहीं जाना हर वक्त, क्योंकि इसको हम रख कर आराम से अपने दूसरे काम भी कर सकते हैं। इसको मैं आती थी 3-4 मिनट बाद हल्का सा चम्मच मारती थी और चली जाती थी। ये देखें यहाँ पे ब्राउन होना शुरू हो गए हमें, लेकिन यहाँ पे भी क्रिस्पी नहीं हुए। इस पॉइंट पे थोड़ा सा होगा कि ओहो ब्राउन तो हो गए हैं, लेकिन शायद क्रिस्पी हो या ना हो, लेकिन वो थोड़ा सा और टाइम लेंगे और फिर ना फुल क्रिस्पी हो जाएंगे ये, क्योंकि लाइट ब्राउन है। ये देखें जी, ये है लुक उसकी, जहाँ पे वो बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। ये देखें, देखने में भी लग रहे होंगे कि पापड़ बन गए हैं, तो हमने इसको पापड़ फॉर्म में ही बनाना है ताकि अच्छे से उसका पाउडर भी ही बनेगा, ठीक है ना। इस तरह जो है चूल्हे पे दूसरे काम करते हुए तो ये भी काम हो जाता है इजीली, और पाउडर फॉर्म में बन भी जाएगा। उस तरह धूप में सुखाना और ये वो बड़ा मुश्किल काम है तो ये रेसिपी मैंने किसकी देखी और कहाँ से मतलब मुझे ये इंस्पायर हुई मैं, और मैंने ये बनाया, वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे पास मोटे सुराखों वाली ना स्ट्रेनर नहीं था मेरे पास, तो फिर मैंने यहाँ पे एक जुगाड़ लगाई थी। अभी तो फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए ये चाय पत्ती वाला जो स्ट्रेनर होता है वही दिखा रही हूँ, उसी से कर लिया, लेकिन उससे सूजी जो है ना वो सारी कन्वर्ट नहीं हो रही थी बाहर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक मेरे पास जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी ना स्ट्रेनर, उसके अंदर मैंने छोटे 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 सुराख कर लिए थे। किससे? छुरी से छोटे छोटे सुराख कर लिए थे, छुरी मार मार के, क्योंकि ये तो बड़े थे पीसीज, इसमें तो निकलना नहीं था, तो सूजी फिर आराम से निकलती गई और मैंने वो छोटे स्ट्रेनर से ही फिर काम चला लिया, क्योंकि रात भी हो गई हुई थी और मैं बाहर भी नहीं जा सकती थी लेने। तो फिर मैंने
अच्छा, यहाँ पे मैंने साउंड ऑफ नहीं किया था आपको इसका क्रंची दिखाने के लिए कि कितने क्रंची हो चुके हैं, और इस तरह हाथों से भी करने से तो इसकी क्रंची आवाज़ें आ रही हैं कि इसका पाउडर बन जाएगा। अब हम दूसरी तरफ उसी साइड पे जो है ना वो अदरक जो है ना वो डाल देंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लहसुन का पाउडर बना लेंगे। यहाँ पे मैंने सारा अदरक कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि अगर लहसुन में सारा ही डाल देती तो वो सारा ही हो जाना था, लेकिन चूँकि मैं ट्राई कर रही थी तो मैंने इस वजह से हाफ़ डाला था, पहले हाफ़ मैंने बाद में कर लिया था, उसको मैंने बीच में इधर ऐड नहीं किया। अच्छा, इसको करेंगे कि मिक्स करेंगे जब तक इसके ऊपर मॉइस्चराइज़ है ना, तब तक ये सूजी इसके ऊपर लगी रहेगी। जैसे जैसे वो इसका मॉइस्चराइज़र जो है ना वो मॉइस्चराइज़र कन्वर्ट करती जाएगी ना, इसका गीलापन सारा कन्वर्ट करेगी, इसका वाटर, इसका पानी, तो फिर जो है ना इसके ऊपर से सूजी भी उतरती जाएगी। अच्छा जी, अब हम उसको मैंने रख दिया है, अब हम डाल लेते हैं इसको, कर लेते हैं, ठीक है ना, ग्राइंड। अब मैं ग्राइंडर, आप चाहें तो वो मसाले वाला जो होता है उसके अंदर कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर में इजीली हो जाना था तो मैंने इसीलिए इसी में डाली। अच्छा, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये गीला नहीं बिल्कुल भी होना चाहिए, अंदर से मशीन भी गीली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फिर वो गीला हो जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है हमारी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जी ग्राइंड कर चुकी हूँ, और इतना फ़ाइन पाउडर बना था ना, इसके अंदर कोई भी चंक्स नहीं थे। अगर आपके उसमें चंक्स हों तो आप स्ट्रेनर की मदद से जो है ना वो उसके अंदर कन्वर्ट करें, पहले बॉक्स में या जिस बर्तन में भी आपने कन्वर्ट करना है, और फिर चंक्स जो हैं वो लैदा प्लेट में डाली जाएँ, और उसके बाद दोबारा उस चंक्स को ग्राइंड करके तो डाल लें। यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी कि शायद कोई चंक्स मेरा निकल ना आए और मैं उसको अलहदा निकाल लूँ, लेकिन मेरा कोई चंक्स निकल ही नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ये देखें बिल्कुल खाली। तो फिर मैंने इसी तरह इसको डाल के फिलअप कर लिया था, और बहुत ही फ़ाइन पाउडर बना था, और मुझे बड़ी खुशी हुई थी, शुक्र है मेहनत जो है ना वो काम आ गई है। अच्छा, इसका कोई इस तरह भी नहीं है कि 10-15 मिनट लगते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि हमने हल्की आग की होती है ना, मैंने हल्की आग की होती है कि हल्की आग में ही ये हो ताकि सूजी जल ना जाए। तो लेकिन ये नहीं होता कि इसके पास ही खड़े रहना होता है, आप चलते फिरते अपना काम करें और ये साथ साथ इसको हिलाते जाएं बस। ये देखें, ये इसका फ़ाइन, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन गया है। ये था आधा किलो लहसुन का, ठीक है ना। अभी ये नहीं है, ये आप समझे मैंने आधा का बनाया था, अभी आधे का और बनाऊँगी तो फिर फिल हो जाएगा। ये जी अदरक का फ़ाइनल, बीच में मैं चम्मच वगैरह मारती गई थी, और इसके अलावा मैं दूसरी वीडियो भी साथ साथ रिकॉर्ड करती गई थी आपके लिए। दूसरी वीडियो रिकॉर्ड की है मैंने अपने शूज़ कलेक्शन पे, शू रैक साफ़ कर रही थी तो मैं वो भी बना रही थी, और साथ ये भी, इसको भी चम्मच वगैरह मारी जा रही थी, ठीक है। तो ये नहीं है कि इसके पास खड़े होना पड़ा था। फिर मुझे ये भी क्रंची हो गया था, इस तरह अच्छे से ब्राउन हो गया था, और क्रंची ब्राउन होना और साथ क्रंची होना ज़रूरी है, ये नहीं कि सिर्फ ब्राउन हो लेकिन अंदर जो है ना वो भी क्रंच उसके ना आया हो। तो यहाँ पे ये हो गया हुआ था बिल्कुल। तो फिर मैं अब इसको भी कन्वर्ट कर लूँगी एक बर्तन में। ये जी प्लेट में मैंने इसको भी निकाल लिया। अच्छा जी, तो यहाँ पे भी साउंड ऑफ नहीं की, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ उसकी क्रंच क्रंच की आवाज़ें। अच्छा, यहाँ पे मैं मुझे जो है ना, मुझे पता नहीं, शायद मुझे ही हुआ हो या आप लोगों को हो या ना हो, मुझे ना थोड़ी सी एलर्जी हो गई थी। मतलब ना मेरे पाउडर था ना वो, तो वो मेरे ऐसा लग रहा था जैसे सांसों में चला गया। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जब इसका पाउडर बनाने लगें तो आप मास्क पहन लें कि आप इस तरह ना हो आप। अच्छा जी, तो यह है फाइनल लुक। एक बॉक्स में डाल दिया मैंने लहसुन का पाउडर, और एक में डाल दिया अदरक का पाउडर। तो यहाँ पे होती है जी हमारी वीडियो एंड। अच्छा जी, तो देख लिया आपने, पाउडर भी बन गया, सब कुछ हो गया, और बोलते बोलते वीडियो एंड हो गई, और बताया तो है नहीं कि किसकी रेसिपी थी। अच्छा जी, ये आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट, सबकी फेवरेट नौश, आपकी मतलब नौश किचन रूटीन चैलेंज, उन्होंने ये आप लोगों ने देखी भी होगी उधर। तो मैंने आज जो है वो फर्स्ट टाइम ट्राई की, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक इजी रेसिपी जो है ना, इजी वे जो है ना वो मिल गया हमें इस तरह बनाने का। तो थैंक यू सो मच नौश, आपी नोसिस, अगर आप मेरा व्लॉग कभी देखें या देख रही हैं तो थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी आपने जो है ना वो तरीका हमें बताया। तो आप लोग भी जाके देखिएगा, अगर आपने ये देख लिया तो आप उनकी भी जाकर देख सकते हैं। तो बस ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अभी तो वीडियो को एंड करते हैं, और बाय बाय। सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बाय बाय।